फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत के मुआशी बहाली के लिए किए गए इक़दामात को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। फोरम ने गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। सिपा सालार ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफियाज और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। फोरम ने तमाम तारकीन वतन को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजने का अज़्म किया। गज़ा पर इसराइल की दहशतगर्दी ना थम सकी। मज़ीद 71 बेगुनाहों की जान ले ली गई। शुहदा की तादाद 3000 से बढ़ गई। 1000 से ज़ायद बच्चे, 400 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल। ज़ख्मियों की तादाद 12000 से बढ़ गई। बच्चों की बेगौर कफन लाशों ने हर दिल को दहला दिया। हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रफ़ा बॉर्डर पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद की जान चली गई। जनूबी गज़ा में रात भर से 110 अफराद जान से चले गए। अस्पतालों में ईंधन ख़त्म होने के करीब 84,000 हामिला ख़वातीन भी इंतहाई ख़तरे से दोचार हो गई। गज़ा के अस्पतालों में चंद घंटे का ईंधन रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन की रिपोर्ट। कहा, गज़ा में लोग पानी और ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। पानी की कमी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में खदशात ज़्यादा हैं। हमलों में इदारे के 14 कारकुन मारे जा चुके। गज़ा की बिजली और पानी कई रोज़ से बंद। रफ़ा सरहद पर अशिया खुराक के 100 ट्रक दाखिले के मुंतज़िर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। हमास का ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा। हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 299 इसराइली फौजी भी मारे गए। हमलों में 30 अमरीकी, 4 चीनी शहरी हलाक, 13 अमरीकी शहरी लापता हैं। 1000 अमरीकियों ने इसराइल छोड़ दिया। 11 रोज़ पहले हमास के हमलों के बाद 5 लाख यहूदी आबादकार गज़ा के करीब अपनी बस्तियां खाली कर गए। हमास के रहनुमा खालिद मशाल ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को 6000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइल की यरगमाल लड़की की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन कल इजराइल दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुख्तसर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सदर बाइडन इजराइल, खित्ते और दुनिया के लिए एक नाजुक लम्हे में यहाँ आ रहे हैं। जो बाइडन ने जर्मनी, मिस्र और इराक के रहनुमाओं के साथ टेलीफोन पर गज़ा जंग पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर इजराइल के दौरे के बाद उर्दन और फ़लस्तीन भी जाएंगे। इजराइल ने बड़ी जंग के लिए अमरीका से $10 अरब की फ़ौजी इमदाद भी तलब कर ली। एंटोनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कई घंटे मुलाकात की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह भी इजराइल पहुँच गए। सेहोनी मुज़ालिम जारी रहे तो गज़ा के मज़लूमों की मदद से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ने कहा, जो लोग ईरान से मुज़ाहमती फोर्सेस को रोकने का मुतालबा कर रहे हैं बाखूबी समझ लें और कोई तवक्को ना रखें। गासिब सेहोनी हुकूमत पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। सऊदी अरब ने गज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। सऊदी काबीना का गज़ा की पट्टी में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गज़ा में इजरायली मज़ालिम पर यहूदी भी चुप न रहे। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों यहूदियों ने जंगबंदी के लिए मुजाहरा किया। वाज़ी अल्फाज में कहा कि इजरायली हुकूमत फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। कुछ अफराद ने व्हाइट हाउस में दाखिले की कोशिश की मगर पुलिस आड़े आ गई। मुजाहिरीन एहतजाजी फर्श पर बैठ गए और नारेबाजी की। उधर गज़ा शहर के कदीम चर्च ने अपने दरवाजे फ़लस्तीनियों के लिए खोल दिए। चर्च मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पनाहगाह बन गया। गज़ा में इंसानी जिंदगी तंग। फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद कंदील ने दुनिया को इसराइली सितम दिखा दिए। 1 हफ्ते से इसराइली बमबारी के असरात कैमरे में महफूज कर लिए। कहा, पूरी दुनिया ये तबाही देख ले, हमने ऐसा क्या किया जो इस सलूक के मुस्तहिक हैं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला। पोल डे 28 जनवरी मुकर्रर करने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करेगा।
हतमी हल्का बंदियों के साथ ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पोलिंग के मरम्मती काम समेत तमाम इकदामात मुकम्मल करने की हिदायत की। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में यकसा मौके देना चाहते हैं। इलेक्शन करीब है, सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कहा, बदकिस्मती से हमारा सियासी कल्चर ख़राब है। लेवल प्लेइंग फील्ड मुतालबे के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आगे बढ़ने का फॉर्मूला बता दिया। कहा, सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी। बालिग नजरी का मुजाहरा ना किया तो नुकसान सबका होगा। जमहूरियत की मजबूती जिद और हट धर्मी में नहीं, मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक, मगर अव्वलीन तरजीही पार्लियामेंट की बालादस्ती है। नून लीग के बड़ों की अहम बैठक में बड़े फैसले। पार्टी डिसिप्लिन सख्त करने का फैसला कर लिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले अहम रहनुमा उसूल वज़ा किए। तमाम रहनुमाओं को इजलासों में हर किस्म की तनकीद की आज़ादी होगी। इख्तलाफी निकात बाहर किसी प्लेटफॉर्म पर बयान नहीं करेंगे। फैसले पर अमल दरामद न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। शोकॉज दिया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी बनाकर मजीद कार्रवाई होगी। 21 अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर है। नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की मुकामी क़यादत का इजलास। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक। सनतकारों से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ मैसाकी मईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी बैठक कल तलब सदारत जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान करेंगे। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के लिए अहम फैसले होंगे। मज़ीद सियासी रहनुमाओं पार्टी में शमूलियत भी ज़ेर गौर आएगी। पंजाब भर में पार्टी जलसों के शेड्यूल की भी मंजूरी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकिर की चीन में मसरूफियात। रूसी और श्रीलंका के सदूर से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक आकिर ने कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 रोज़ का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील दायर करने के लिए मजीद वजूहात शामिल की जा रही हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले से अपील का हक मिल गया। मखदूम अली खान अपील तैयार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2-1 के तनासुब से नैब तरामीम को कल अदम करार दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 50,000 की हद अबूर कर गई। 204 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 50,017 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 49,531 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर 20 पैसे महंगा 277.03 रुपये पर बंद हुआ। मलिक बोस्तान कहते हैं कि आवाम और एक्सपोर्टर्स बड़ी तादाद में डॉलर बेच रहे हैं। अमरीकी करेंसी 250 रुपये तक नीचे आई। दाखोफी करो। पिछले 6 हफ्ते से डॉलर गिर रहा है, रुपया उसको रोज़ जूते मार रहा है और गिराते गिराते उसको अभी तक कोई 75 जूते मार चुका है। 350 से कम हो गए तकरीबन, अभी 275 तक आया है। तो इतने उसको डंडे मारे हैं कि मैं समझो आर्मी चीफ का डंडा सही चला है। और वो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिन्होंने इसको, जो कि बैंक किसी से काबू में नहीं आते थे और उन्होंने देखा डेली 1-1 रुपया गिर रहा था। आज वही है कि दरअसल जो इम्पोर्टर थे उन्होंने अपनी 300 पे 308 पे पोजीशनें ऊपर रखी हुई थी। इम्पोर्ट जो थी उन्होंने खुलवानी थी। पेट्रोल गाड़ियों का किराया 15%, डीजल बसों के किराए 10% कम हो गए। पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा आवाम को होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी 10% किराए कम करेंगे। मुर्गी का गोश्त भी 110 रुपये कम हो गया। आटे की कीमतों में कमी का 3 से 4 रोज़ में फैसला हो जाएगा। घी और दालों की कीमतें भी कम होंगी।
बंगलौर में कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन, कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब शरीक हुए। 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल उसामा मीर और फखर जमान फिट हो गए। अब्दुल्ला शफीक बुखार में मुब्तला। फास्ट बॉलर जमान खान भी फ्लू का शिकार हो गए। खिलाड़ी सफर की थकान की वजह से बीमार हो रहे हैं। होटल की कमरों तक महदूद रहने की हिदायत। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। मैच के सारे टिकट फरोख्त हो गए। एक्सपेक्टेशंस थी इंडिया के गेम में, वो उस तरह से हम डिलीवर नहीं कर पाए। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट हर ग्राउंड डिफरेंट है, डिफरेंट कंडीशंस है। किसी ग्राउंड में स्पिन होता है, किसी ग्राउंड में स्पिन नहीं होता। बट ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट गेम्स आ रहे हैं उसमें हम अपना जो रोल है वो प्ले करें। भारत के खिलाफ तवक्कुआत के मुताबिक नहीं खेल सके, जिस पर मायूस हैं। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हर ग्राउंड की कंडीशन अलग होती है, कहीं गेंद स्पिन होती है, कहीं नहीं होती। अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और सेमीफाइनल में जगह बनाएं। भारतीय क्रिकेट फैन पाकिस्तानी क्रिकेटर से ऑटोग्राफ लेने चना स्वामी स्टेडियम पहुंच गए। नेदरलैंड्स के खिलाफ जनूबी अफ्रीका मुश्किलात का शिकार। धर्मशाला में नेदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए 245 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 43 ओवर तक महदूद कर दिया गया। हदफ के ताकुब में साउथ अफ्रीका बैटर्स लड़खड़ा गए। और एक्शन क्राइम फिल्म कलर्स ऑफ द फ्लावर मून का फाइनल ट्रेलर जारी। कहानी है FBI एजेंट की जो पुरस्कार हालात में कत्ल होने वाले खानदान के कातिलों का सुराग लगाता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।